हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। साइबर सिटी में कोरोना के साथ साथ अब डेंगू का कहर भी बढ़ता जा रहा है। डेंगू के लगातार बढ़ते आंकड़ों ने जिला स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोलकर रख दी है। साइबर सिटी में अभी तक सरकारी आंकड़ों की अगर हम बात करें तो डेंगू के 28, मलेरिया के 3 कंफर्म मामले सामने आए हैं। कंफर्म मामले हैं ये, लेकिन जिस तरह से सिटी के हालात दिख रहे हैं उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे हर दूसरे घर में डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इजाफा हो रहा है इन मामलों में। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। गुरुग्राम के सभी 35 वार्डों में लगातार दवाइयों का छिड़काव कराया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आशा वर्कर के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास किया जा रहा है। बीके यादव जुड़ गए हैं हमारे रेगुलर दर्शक। यादव जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में, दीजिए अपनी प्रतिक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आपका और आपकी पूरी हरियाणा न्यूज टीम का हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो अभी पहले तो कोरोना का जो कहर चल रहा था, ये तो एक चाइनीज। बीके यादव जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, फोन डिस्कनेक्ट हो गया आपका। हम आपको सुनना चाह रहे हैं सर, और दोबारा आप फोन करेंगे ऐसी उम्मीद करते हैं। बीके यादव की तरह आप भी फोन करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फोन लाइंस खुली हुई है। डेंगू के डंक पर आज हम बात कर रहे हैं, डेंगू के डर पर हम बात कर रहे हैं। हालांकि कोरोना ने पहले से ही कहर बरपा रखा है। अब जो बची खुची कसर है वो डेंगू और मलेरिया के प्रकोप ने बरपाना शुरू कर दिया है। डेंगू और मलेरिया के कंफर्म मामलों में इजाफा, खासकर डेंगू के मामलों में ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। ये परेशान करने वाली खबर है। क्या प्रशासन के साथ साथ आप और हम भी जिम्मेदार हैं क्या डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर? कूलर के पानी को कितनी बार बदलते हैं आप लोग? आपने इंडोर आउटडोर प्लांट्स रखे होंगे, उनकी रखरखाव, उनकी साफ सफाई का आपने क्या किया है? आपके घरों के आसपास अगर कहीं पानी इकट्ठा है तो उसके लिए आप क्या करते हैं? आप अपने टंकी के पानी को कितने दिनों में साफ करते हैं? ये कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अगर हम घर बैठे बैठे तलाश लें और इसका समाधान करने में जुट जाएं तो हम डेंगू और मलेरिया दोनों से ही बच सकते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। किसकी लापरवाही से फैल रहा है डेंगू? क्या समझ पा रहे हैं आप? इसका जवाब क्या है? नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है, जुड़िए। अजय जुड़ गए हैं, एक दर्शक। अजय जी बोलिए। नमस्कार। आपने जो मुद्दा उठाया है वो बहुत सही मुद्दा है, क्योंकि देखिए एक तरफ तो कोरोना के जो मामले वो बढ़ते जा रहे हैं, इसके साथ ही अगर अब डेंगू का और मामले बढ़ जाएंगे तो फिर तो पूरी तरह से लोग परेशानी में हो जाएंगे, बदहाल हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन तो चलिए जिम्मेदार है ही, क्योंकि देखिए कहीं भी पानी जमा हो जाता है, निकासी नहीं है, प्रशासन देखते नहीं है, बस तो वो उससे मतलब है। लेकिन ये डेंगू जो है वो साफ पानी में भी होता है, तो लोगों की भी जिम्मेदारी है कि घरों का जो पानी है उसको निकालें, बर्तनों को साफ रखें। क्योंकि अभी जो पढ़ा गया है, मामले भी जो सामने आ रहे हैं वो यही है कि कूलर में जो पानी भरा था उसकी वजह से मच्छर पनप रहे। तो गर्मी का मौसम है, लोग कूलर तो चलाएंगे ही, लेकिन कूलर चलाने के साथ साथ उन लोगों को साफ सफाई की तो व्यवस्था करनी चाहिए ना। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात, और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर विस्तार से समझाते हुए अजय ने अपनी बात रखी है। बीके यादव एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। यादव जी, फोन कट गया था आपका, बोलिए। जी हाँ, कट गया था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कोरोना की महामारी का जो चाइनीज का चमत्कार तो देख ही लिया, अब सुधरने का, जागरूकता फैलाने का विषय है। चाइना से तो जिंदगी से तौबा कर लो, चाइना और पाकिस्तान के हाथ जोड़ करके, कि इनसे जिंदगी में अलर्ट रहना है। और रही बात डेंगू की, मलेरिया की, तो मेरा सरकार से निवेदन है, स्वास्थ्य जो विभाग है हमारा इतना मतलब कमजोर है। विकसित देशों में जाकर देखना कि बहुत ही स्वास्थ्य विभाग जो इतना फॉरवर्ड हो चुका है विकसित देशों का, और हमारा ये मलेरिया और डेंगू का ये सफाया नहीं हो सका है, वो भी भारत देश में। तो मेरा सरकार से, मोदी जी से प्रार्थना है, हरियाणा में जितने भी गांव हैं, ढाणी हैं, उनमें रेगुलरली हर साल छिड़काव दवाई का किया जाए। डेंगू का या मलेरिया का, मच्छर का, पानीपत गोहाना साइड में जाकर देखते हैं तो इतने भारी भारी मच्छर होते हैं कि बहुत ही गंभीर बीमारियां पैदा करते हैं। तो सरकार इतनी गंभीर नहीं है, पता नहीं है तो, क्योंकि हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं वो बेचारे बीमार हो जाते हैं, चारपाई पे दम तोड़ देते हैं, डेंगू हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग सरकारी हॉस्पिटलों में तो नाम मात्र का रह गया है।
अब रही बात गरीब आदमी अब जाएगा तो कहाँ जाएगा? नाम मात्र की योजना दिल्ली और चंडीगढ़ से तो चल गई है आयुष्मान योजना भारत की, लेकिन जो पात्र लोग हैं उनके लिए योजना नहीं पहुंची है। एक तो अधिकारियों को शपथ आदेश दिया जाए, पात्र व्यक्तियों के पास 1 महीने के अंदर योजना नहीं पहुंची तो वो अधिकारी न देंगे, उनके ऊपर FIR दर्ज करने का प्रावधान होना चाहिए। गरीब आदमी आखिर कब तक इलाज करवाएगा? सरकारी हॉस्पिटलों में सुविधा नहीं है, प्राइवेट में उसके ऑर्नामेंट बेचेगा या जमीन बेचेगा या सुसाइड करेगा बेचारा, या चारपाई पे दम तोड़ेगा। हमारे माननीय नेताओं का तो मैदान का जैसे सिटी में इलाज होता है, डेंगू का हो चाहे मलेरिया का हो चाहे विकसित देशों में इलाज होता है, और माननीय गरीब आदमी हमारा गरीब से गरीब तबके का लोग चारपाई पे दम तोड़ रहा है। अरे ये तो ऋषि मुनियों का देश है। भारत के नेताओं, कम से कम ये स्वास्थ्य विभाग तो ठीक कर दो अलग। ये तो जागरूकता इतनी होनी चाहिए, इतना विकसित होना चाहिए। मनरेगा जैसे में करोड़ों रुपए आप ऊपर लगाते हैं, वो बजट कम से कम स्वास्थ्य विभाग के ऊपर लगाइए। प्राइवेट हॉस्पिटलों के ऊपर जोर दे रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों के ऊपर जोर दे रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल तो बिल्कुल नामात्र के रह गए, न मशीनों की सुविधा है न डॉक्टरों की सुविधा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कम से कम 1000 आदमियों के ऊपर एक डॉक्टर होना चाहिए, और यहाँ तो 3000 के ऊपर भी डॉक्टर नहीं है, न कोई मशीनों की सुविधा है। कितने मरीजों पीछे छोटे छोटे नवजात डेंगू के लार्वा को पनपने से ही रोक दे। अगर हम साफ सफाई अगर हम घर से शुरुआत करेंगे, कहते हैं घर पहली पाठशाला होती है, अगर घर से ही सीखते हुए हम घर से शुरुआत करेंगे, साफ सफाई रखेंगे, कूलर का पानी बदलेंगे, गमलों को, घर में जो बगीचे हैं, बालकनी है या टेरेस गार्डन है उसको हम साफ रखेंगे, आसपास अगर घर के पानी इकट्ठा है टंकी के पानी को साफ रखेंगे, ये हम ध्यान में रखेंगे तो डेंगू का लार्वा ही नहीं पनपेगा। तो क्या सबसे पहले ये जरूरी नहीं है, क्या हम लापरवाही हर तौर नहीं बरत रहे डेंगू को इनवाइट करने के लिए? नहीं, जनता को भी तो जागरूक होना पड़ेगा, ये मानता हूँ मैं बहन जी। जनता को तो जागरूक होना ही होना पड़ेगा। उसके साथ सरकार भी तो अपना बजट, स्वास्थ्य विभाग का बजट है वो कहाँ जाता है? ये दिल्ली और चंडीगढ़ से चल करके बजट पॉकेट मनी में जाता है, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। तो कम से कम उसका एक ईमानदार तरीके से जनता के ऊपर यूटिलाइज करने का प्रावधान होना चाहिए। हर गांव में एक कमेटी होनी चाहिए 11 आदमियों की या 21 आदमियों की, वो भी प्रतिष्ठित व्यक्तियों की, ईमानदार व्यक्तियों की। जो दिल्ली और चंडीगढ़ से पैसा आता है वो पात्र व्यक्ति के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा, कमेटी के पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए। और कमेटी उन पात्र लोगों के पास, आवाज आ रही है जी? जी जी बोलिए बोलिए बोलिए, मैं सुन रही हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उन पात्र व्यक्तियों के पास 11 जो कमेटी बनाई जाएगी वो 21 आदमियों की हर गांव में, वो उनको पता होता है किस गांव में पात्र व्यक्ति है। आयुष्मान, जैसे आयुष्मान जो योजना का है, किन लोगों के पास नहीं पहुंची है, वो उन घरों के पास जाकर के, और सरपंच क्या करते हैं, जिनके वोटर होते हैं उनको तो योजना का लाभ दिवा देते हैं। सरपंचों का तो ये काम है, इलेक्शन से पहले सरपंच हो, नेता हो, जिला पार्षद हो, हर किसी के पास जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, और इलेक्शन के तुरंत बाद वही जिन्होंने वोटर, जिनके वोटर होते हैं या वोट दिया है नेता, उनको तो अपनी योजना का लाभ पहुंचा देते हैं। जिनका वोटर नहीं होता उनको 5 साल इंतजार करना पड़ता है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और सच्चा नेता तो वही होता है जो विपक्ष को साथ लेकर चलता हो, जिन्होंने वोट नहीं दिया उसको भी योजना का लाभ दिलाए, वही सरपंच के ऊपर भी मैं तो ये कहूंगा कि प्रावधान होना चाहिए FIR दर्ज करने का, कि पात्र व्यक्ति के पास उसने योजना क्यों नहीं पहुंचाई। सरपंच और पूरी पंचायत के ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए कि पात्र व्यक्ति के पास जब तक योजना नहीं पहुंचेगी, सरपंच पंचायत की भी कमी होती है, जो जिम्मेदार है उनकी जिम्मेदारी लगाइए। सरपंच और नंबरदार क्या करते हैं, खाली तनख्वाह लेते हैं और माल गटकते हैं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाते हैं। कोई RTI लगाता है तो दबंगई दिखा देते हैं। RTI लगाएगा कौन? इसको सुरक्षा है, मंत्रियों को सुरक्षा नहीं, RTI लगाएगा तो वो लगाएगा ना जिसको सुरक्षा होगी। दबंग लोग तो उसको दबा देते हैं, या तो अपनी वो गरीब आदमी आवाज उठाता है तो दबंग लोग उसको दबा देते हैं। तो सरकार का एक प्रावधान होना चाहिए। कहाँ चले गए बीके यादव जी? डेंगू पे आइए ना, डेंगू मलेरिया कोरोना इसी पर बोलिए सर। अभी अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, डेंगू का सरकार से निवेदन है, जितने भी हरियाणा में छोटी ढाणी है, छोटे गांव हैं या बड़े गांव हैं या शहर हैं, एक तो जब तक मच्छर बिल्कुल खत्म ना हो जाए, इनका
रेगुलरली छिड़काव करवाना चाहिए। और गरीब आदमियों को मच्छरदानी वगैरह उनका बांटने का भी प्रावधान होना चाहिए। अमीर आदमी तो मच्छरदानी दे करके अपने गुजारा कर लेते हैं, गरीब आदमी के पास मच्छरदानी होती नहीं, उसके पास तो डेंगू का ही प्रावधान होता है, मच्छर ही काटेंगे, मक्खियां आएंगी उसके पास, तो वो बेचारा क्या करेगा। तो उसको भी एक योजना का लाभ होना चाहिए और सरकार को जड़ से खत्म करने का इसके ऊपर स्पेशली बजट लगाना चाहिए। दिल्ली और चंडीगढ़ से जो भी डेंगू का, मलेरिया का जो बजट चलता है वो पात्र व्यक्ति के पास पहुंचे, ये सरकार का मतलब एक नियम होना चाहिए। और बीच में जो अधिकारी डॉक्टर होते हैं जो बीच में गटक जाते हैं हमारा, उनके ऊपर गटकते ही 24 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर FIR दर्ज होनी चाहिए। तुमने ये गरीब जनता का जो पैसा हटता है वो एक नियम होना चाहिए। ऑटोमेटिक एक ऐसी कमेटी बनाए कि भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ते ही पैसा ऑटोमेटिक उनको कैप्चर कर ले, उनको पकड़ ले 72 घंटे के दौरान बगैर कोई शिकायत करे। शिकायत कब तक करते रहेंगे? शिकायत करेगा तो आम आदमी बेचारा, गरीब आदमी अपनी सुरक्षा चाहेगा, सुरक्षा है नहीं, मंत्रियों की सुरक्षा नहीं है बेचारा, वो क्या करेगा RTI लगा करके। तो RTI का भी एक नाम मात्र का है, RTI तो वो लगाएगा जिसको अपने मतलब जीना नहीं है। चलिए, संपर्क टूट गया बीके यादव जी, आपकी बात पूरी हुई नहीं, दोबारा जरूर फोन करें। इनकी तरह आप भी फोन कीजिए, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है। हरियाणा की आवाज, ये मंच आप सबके लिए। आज हम बात कर रहे हैं डेंगू के बढ़ते प्रकोप और मलेरिया जो लोगों को लगातार अपनी चपेट में ले रहा है। कोरोना से पहले से ही परेशान थे, इन्होंने और परेशानी बढ़ा दी। क्या करें? लापरवाही कहां पर हो रही है? किसकी लापरवाही से डेंगू फैल रहा है? आपकी और हमारी क्या ड्यूटी बनती है? इसी पर हम लगातार बात कर रहे हैं। हरियाणा की आवाज में एक बार फिर हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सबको सुनने के लिए। ब्रेक। तो कोरोना के साथ डेंगू के अटैक पर हम लगातार बात कर रहे हैं। अब डेंगू का डंक परेशान करने लगा है, कई कंफर्म केस सामने आ गए। मलेरिया भी लोगों को लगातार अपने चपेट में ले रहा है। कोरोना से बचने के लिए हम कितना सजग हैं, डेंगू और मलेरिया के मामले हमें बता रहे हैं। अगर हमने इतनी साफ सफाई रखी होती तो हमारे आसपास डेंगू और मलेरिया के जो ये मच्छर हैं वो बिल्कुल नहीं पनपते और ना ही ये बीमारी अपना रूप इतना प्रचंड कर पाती जो कि ये कर रही है। यानी कि कहीं ना कहीं कोरोना से लड़ने में भी हम लापरवाह हैं। अजीत हमारे साथ जुड़ गए। अजीत जी बोलिए। राम राम जी। राम राम सर। मैं ये कह रहा था जी, आप पानी बदलने की को हो बार बार, कूलर का पानी आता तो सही ना जी। पानी नहीं आता पानीपत में? गांव डोब से बोलूं जी, मैं पानी नहीं आता जी। आज 6 दिन हो लिए, बताओ इतनी गर्मी पड़े, कितने तो पशु पीवे, कितना आदमी पीवे, कितना नहावा। कई शिकायत की अजीत जी आपने? शिकायत आड़े सरपंच ने कह लिया जी आपका निकली पीछे भी हम झूठ बोला, बेकार माफ कर दो। अच्छा हाँ जी। चलिए, हमारे स्थानीय प्रतिनिधि को हम जरूर बोलेंगे, जो हमारे स्थानीय संवाददाता हैं कि वो वहां पर जाएं और इस स्टोरी को कवर करें। बहरहाल आज डेंगू मलेरिया पे हम बात कर रहे हैं सर, कुछ बोलेंगे आप? डेंगू मलेरिया देखो जी, मच्छर तो हो गए कम, या तो थोड़ा बहुत साल है ना, इसका मच्छर तो बहुत कम हो रहे, बहुत तो कम हो रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अजीत जी। उम्मीद करते हैं कि आपकी बात पहुंचे संबंधित अधिकारियों तक और पानी की समस्या का हल मिले आपको। बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। अजीत की तरह आप भी फोन करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर भी, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े। अब डेंगू का बुखार अपना प्रचंड रूप अख्तियार कर चुका है, मलेरिया के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना से लड़ने में आपकी तैयारी कितनी जबरदस्त है वो हमें दिख रहा है कि डेंगू और मलेरिया के मामले बढ़ रहे हैं। इसका मतलब साफ सफाई को लेकर आप कहीं तो चूक रहे हैं, आप या हम कहीं ना कहीं तो चूक रहे हैं कि डेंगू के लार्वा पनपे और अब वो बीमारी फैला रहे हैं। डेंगू का अटैक कोरोना महामारी के बीच में ये बहुत खतरनाक स्थिति बनने वाली है अगर हम अब भी नहीं चेते, हमने अभी भी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा। तो इसीलिए हम कुछ सवाल पूछ रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपके टीवी स्क्रीन पर आप भी पढ़ पा रहे होंगे, कूलर का पानी क्यों बदलना भूल जाते हैं लोग। आपके इलाके का क्या हाल है, वहां पर साफ सफाई की कैसी व्यवस्था है? हरियाणा की आवाज में अपनी राय दीजिए। टंकी के पानी को साफ किए हुए कितना दिन हो गया आपको? आपके पास टेरेस गार्डन या बालकनी गार्डन या फिर लॉन एरिया में आपने गार्डन बनाया हुआ है, वहां पर आप मक्खी मच्छर ना पनपे, इसके लिए क्या उपाय करते हैं? किसकी लापरवाही से डेंगू फैल रहा है? ये सवाल इसलिए अहम है ताकि हम अपने आप से भी पूछे कि कहीं हम तो लापरवाह नहीं। क्या डेंगू के बढ़ते मामलों में प्रशासन जिम्मेदार है? फॉगिंग को लेकर क्या है आपके इलाके का हाल? फॉगिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं हो रही है तो आप कंप्लेन कर रहे हैं कि चुप बैठे हैं। आपकी चुप्पी भी आपको बीमार डाल सकती है। क्या प्रशासन के साथ साथ जनता भी लापरवाह
दिख रही है इस वक्त आपको। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। जुड़िए हरियाणा की आवाज, ये मंच आप सबके लिए जहां पर आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े। बहुत कम वक्त बचता है ब्रेक के बाद, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, फोन करें। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर। लाजपत जुड़ गए हैं, कैथल से फोन किया इन्होंने। लाजपत बोलिए। मैडम जी, इसमें प्रशासन से ज्यादा लापरवाही है, क्योंकि हम साफ सफाई नहीं रख पाते, पानी में कूलर वगैरह का चेंज नहीं करते, जाले वगैरह घरों में लगे रहते हैं, तो इसमें गंदगी वगैरह का एक कबाड़ है, उसको हम कबाड़ के पास से करते वो घर में पड़ा रहता है, तो इस कारण भी डेंगू फैलता है जी। तो ऐसे करने से कब तक काम चलेगा? सुधार तो लाना पड़ेगा ना लाजपत? हाँ, सुधार तो लाना पड़ेगा। ये तो जब सारे ही काम करेंगे भी प्रशासन से ज्यादा हम खुद सोच के करेंगे, जब के बीमारी से छुटकारा मिलेगा जी। कहाँ से आपने फोन किया है? आपके इलाका विशेष का नाम बताएं, और अभी फिलहाल वहाँ डेंगू और मलेरिया की साथ में कोरोना की भी क्या स्थिति है सर? क्या फॉगिंग हो रही है आपके इलाके में? फॉगिंग पीछे करवाई गई थी, अभी तो नहीं हो रही है जी। पीछे हमने खुद प्रशासन से के साथ मिलकर भी फॉगिंग वगैरह करवाई थी हर वार्ड में जाके जी। अरे वाह, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया फोन किया आपने लाजपत जी। लाजपत की तरह आप भी फोन करें। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। जुड़िए हरियाणा की आवाज में। बहुत कम वक्त बचा है इस कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर, और ऐसे में हम चाहते हैं कि आप भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। नंबर्स लगातार आप देख पा रहे होंगे, फोन कीजिए। लापरवाही किसकी है? डेंगू के पसरने को लेकर आप किसे लापरवाह पाते हैं? खुद को, अपने आसपास में किसी और को, या फिर आपको लगता है कि यह प्रशासनिक जिम्मेदारी है आपको डेंगू से बचाने की और वो चूक रहे हैं? क्यों घरों में पानी के रखरखाव का नहीं रखते हैं ख्याल? कूलर के पानी को बदले हुए कितना टाइम हो गया? क्या प्रशासन के साथ साथ जनता भी लापरवाही कर रही है? खुलकर बोलिए, ईमानदारी से बोलिए, बेबाकी के साथ बोलिए, और जो उम्मीद है प्रशासन या संबंधित अधिकारियों से फॉगिंग वगैरह को लेकर, उस पर भी अपनी बात रखिए। हरियाणा की आवाज में जुड़िए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए। किसकी लापरवाही से फैल रहा है डेंगू? साइबर सिटी में डेंगू का डंक इन दिनों लोगों को परेशान कर रहा है। कोरोना से पहले ही लोग डरे सहमे थे, अब डेंगू ने और डरा दिया। मलेरिया बीच में एक तरीके से तड़का लगाने का काम कर रहे हैं इन बीमारियों में। एक के बाद एक बीमारी जो है वो पैर पसारती हुई, ये बहुत भयावह स्थिति है, और ये तब ही हमारे बीच से निकलेंगी जब हम साफ सफाई का विशेष ख्याल रखेंगे, जब हम इनसे बचने के लिए जो भी निर्धारित मानक है, जैसे कोरोना के हैं, डेंगू और मलेरिया के बहुत पहले से आपको समझाते बताते आए, आप खुद जानते हैं, उसके बावजूद भी लापरवाही हो रही है। और यही वो वजह कि डेंगू का डंक अब लोगों को डरा रहा है, परेशान कर रहा है। कंफर्म मामले सामने आ रहे हैं। ये स्थिति नहीं पनपनी चाहिए, डेंगू नहीं पनपने चाहिए, मलेरिया के मच्छर नहीं पनपने चाहिए। यह कब होगा? जब आप अपने आसपास, अपने घरों को, अपने छत को, अपने घर के आसपास, अपने दफ्तर में भी साफ सफाई का विशेष ख्याल रखेंगे। सुरेंद्र एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ। बोलिए सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी बोलिए। एक दर्शक है हमारे साथ, सुरेंद्र गौर। सुरेंद्र, आवाज सुन पा रहे हैं आप मुझे? बोलिए। हाँ जी, बोल रहा हूँ जी। बोलिए। आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर, कहिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ जी, यहाँ जो है सर एक सेकंड सर, आप मुझे फोन पर सुन पा रहे होंगे तो आप तुरंत बोलिए, आप टीवी को सुनकर रिप्लाई ना करें सर। मैं कह रहा हूँ जी, लोहारू वार्ड नंबर 11 में
चलिए माफी चाहूंगी सर, कार्यक्रम वैसे ही समाप्ति की ओर है। आप टीवी को सुनकर बात कर रहे हैं, ऐसे में संवाद संभव नहीं है। अगली बार जब फोन करें तो फोन पर ही बात करने की कोशिश करें। हरियाणा की आवाज में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।